बदतमीजी मत करिए। कैमरा मत बंद करो। नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। किसके आदेश से आए हैं आप किसके पैसे रोकेंगे मुझे? आप पैसा लीजिएगा तो पूछेंगे नहीं, फिर नहीं जाएंगे बाहर, फिर आप बदतमीजी मत कीजिए। आप बदतमीजी, फिर आप नहीं निकलेंगे। हाँ बोलिए। एक सरकारी विद्यालय के इस शिक्षक की गुंडाई तो देखिए, किस प्रकार से अपने सामने खड़े होकर के सवाल पूछ रहे रिपोर्टर को ये शिक्षक जो है धक्का मार करके सीधे विद्यालय से बाहर भगा देता है। शिक्षक के गुंडाई का ये एक वीडियो क्लिप आप खूब गौर से देखिए। नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। किसके आदेश से आए हैं आप किसके पैसे रोकेंगे मुझे? आप पैसा लीजिएगा तो पूछेंगे नहीं, फिर नहीं जाएंगे बाहर, फिर आप बदतमीजी मत कीजिए। आप बदतमीजी, फिर आप नहीं निकलेंगे। हाँ बोलिए। वीडियो में आपने साफ तौर पे ये देखा होगा कि सरकारी शिक्षक के रूप में बैठा ये गुंडा किस प्रकार से रिपोर्टर के साथ गुंडाई कर रहा है। भाई साहब जानते हैं सब क्यों हो रहा है? ये शिक्षक किसी रिपोर्टर को धक्का मार के विद्यालय से बाहर क्यों भगा रहा है? इसकी जब कहानी आप सुनेंगे तो आप भी इस शिक्षक को शिक्षक नहीं गुंडा कह के बुलाना शुरू कर देंगे। दरअसल होता यह है कि ये पूरी की पूरी वीडियो जो है गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के सरार गांव की है। सरार गांव का एक विद्यालय जहां पे ये शिक्षक जो है हेडमास्टर है, ये 15 अगस्त के नाम पे बच्चों से 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए और 35 रुपए तक का उगाही कर रहे थे। ये 15 अगस्त के नाम पे झंडोत्तोलन के लिए बच्चों से पैसे ठग रहे थे और जो बच्चा पैसा नहीं देता था उसे शिक्षक के रूप में बैठा यह गुंडा अपने विद्यालय के गेट से बाहर तक भगा रहे थे। जब इसकी खबर मेरे मित्र दीपक सिंह कश्यप भाई को लगती है, ये तुरंत पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए अपने माइक को लेकर के सीधा घुस जाते हैं। इस गुंडे के रूप में बैठे शिक्षक के चेंबर में सीधे पहुंच जाते हैं। जा करके दीपक भाई ये पूछते हैं कि बताइए आप बच्चों से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए तक झंडा के नाम पे क्यों ले रहे हैं? इसके लिए सरकार आपको फंड देती है कि नहीं देती है? जैसे दीपक भाई ये सवाल पूछते हैं उसके बाद ये शिक्षक जवाब क्या देते हैं, इसको पहले आप सुन लीजिए। तू नहीं कर रहे हैं? हम नहीं दिए हैं, नहीं दिए। हम प्राइवेट में पढ़े, सरकारी पढ़े नहीं कब पढ़ रहे हैं? आइए साबित कराते हैं, आइए। आपने देखा कि किस प्रकार से यह शिक्षक उल्टा रिपोर्टर से ही पूछ रहा है कि तू पढ़ले बाड़ा तो उस समय पैसा देले बाड़ा कि ना देले बाड़ा। सबसे पहले इस बात से यह साबित होती है कि वाकई में जिस प्रश्न का जवाब लेने दीपक भाई इस शिक्षक के पास गए थे, यह शिक्षक खुद इस गलती को स्वीकार कर रहा है कि मैंने बच्चों से पैसा अवैध रूप से लिया है। बस बात इतने पे बिगड़ जाती है। दीपक भाई सीधा बच्चों के क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। क्लासरूम में पहुंच करके पूछते हैं कि सर आपसे पैसे लिए कि नहीं लिए? क्लासरूम के तमाम बच्चे खड़े होकर के जवाब देते हैं कि जी हमारे कक्षा के सभी बच्चों से हेडमास्टर साहब ने 25-25 रुपए झंडा फहराने के नाम पे लिए। कि दीपक भाई पूछने गए, ये शिक्षक जो है सीधा धाका मार करके उनको विद्यालय से बाहर भगा दिए। इसके बाद होता यह है कि जब दीपक भाई को लगती है कि शिक्षक हमारे साथ कुछ ज्यादा ही जजाती करना शुरू किया, तब ये तुरंत पत्रकारों के ग्रुप में इस खबर को डालते हैं कि जितने भी पत्रकार मेरे इस व्हाट्सएप चैट को देख रहे हैं वो तुरंत सरार विद्यालय में पहुंचे। बस इतने पे होती क्या है, एक और मेरे मित्र जिनका नाम मनीष ऋषि है जो ग्राउंड जीरो नाम से चैनल चलाते हैं, वो तुरंत सरार विद्यालय पहुंच जाते हैं। मनीष भाई जब विद्यालय पहुंचते हैं तो सीधा बीओ साहब को फोन लगाते हैं। बीओ साहब भी वहां पे बरौली के बीईओ मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी मौजूद होते हैं। जब मनीष भाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सवाल पूछते हैं तो देखिए शिक्षक की गलती पे किस प्रकार से बीओ साहब मुस्कुरा रहे होते हैं। इसका भी एक वीडियो क्लिप आप देख ही लीजिए। इधर आइए। हेलो, तू काहे नहीं के मिट कॉल? वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार बीओ साहब को भी लगा कि यह शिक्षक वाकई में रिपोर्टर के साथ गलत किया है और मुस्कुराते ही वो बीओ साहब ये कहते हैं कि मैं इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। इतना ही नहीं, तब मनीष ऋषि जी की नजर विद्यालय के
उस सूचना पट को ढूंढ रही होती है जहां पे बच्चों के उपस्थिति की विवरणी लिखी जाती है। हाँ, तालिका है जहाँ छात्र उपस्थिति विवरणी लिखी हुई है। पूरे विद्यालय को दिखाइए, कैमरामैन साहब, पूरा विद्यालय दिखाइए। प्रधानाध्यापक से पूछने पर उन्होंने कहा कि नए रंग रोगन की वजह से तालिका मिट गई है, अभी वर्तमान तालिका नहीं है। ये जो लिखा है धन धनाभ षष्ठकोट चतुर्भुज परकाल, ई काहे नहीं के सर मिट कहलो, काली उहे काहे मिट गइल बा जी? मतलब आपके भी सरकारी विद्यालय में एक श्यामपट बना होगा और उस पे ये लिखा होता है कि आज दिनांक इतने तारीख को मेरे विद्यालय में इतने बच्चों की उपस्थिति रही और इतने बच्चों के लिए मैंने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया है, ताकि कोई भी गार्जियन या कोई भी पदाधिकारी अगर विद्यालय में जाए तो वो सीधा विवरणी पत्र को देख करके, मतलब उस सूचना पट को देख करके ये समझ जाए कि विद्यालय में इतने बच्चों की उपस्थिति थी। लेकिन ई मास्टर साहब, इनको लड़ाई के अलावा कुछ आती है जी? ये मास्टर साहब भूल ही गए थे कि भाई साहब विद्यालय में उस सूचना पट का होना भी जरूरी है जिसमें बच्चों की उपस्थिति का विवरण हम लिखेंगे। मास्टर साहब के स्कूल से वो विवरणी गायब थी। जब इस पे सवाल पूछा जाता है तो ये तुरंत जवाब देते हैं कि जब मैंने विद्यालय का पेंट पोचारा करवाया तब वो विवरणी जो है, वो सूचना पट जो है पेंट के नीचे ढक गया। इतने में मनीष ऋषि भाई ने तुरंत कैमरा दूसरे तरफ घुमाने को कहा और दिखाया, महोदय जब आपने पेंट करवाया तो बाकी चीजें भी तो मिटकनी चाहिए, लेकिन सूचना पट ही क्यों जिस पे बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाती है? तब तो ये बुरे फंस जाते हैं, मरता क्या नहीं करता, ये आखिरकार करते तो क्या करते। और इनके सवाल पे, इनके लिए जो सवाल पूछा जाता है उस पर बीओ साहब भी मुस्कुरा रहे होते हैं। उनको लगता है कि वाकई में ही तो मास्टर साहब गलती किए हैं और गलती की सजा इनको तो मिलनी चाहिए। बीओ साहब ने सवाल जवाब के क्रम में बीओ साहब ने मनीष ऋषि भाई से यह भी कहा कि हेडमास्टर साहब बीपी के मरीज हैं। खूब गौर से आप सुनिए भाई साहब। प्रधानाध्यापक कहते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर का रोगी हूँ और उसके चक्कर में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, बच्चे से धक्का मुक्की हो गई। इतने ही देर में मास्टर साहब अपनी दर्द को बीओ साहब के समक्ष व्यक्त करते हुए कहते हैं, हेडमास्टर साहब कहते हैं कि महोदय हम तो बीपी के मरीज हैं। तो पत्रकार सवाल तुरंत क्या करता है, मनीष भाई तुरंत कहते हैं बीओ साहब से कि एक बात बताइए, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है सर। जो बीपी का मरीज है उसको तो इलाज अस्पताल में करवाना चाहिए, विद्यालय में वो व्यक्ति क्या कर रहा है? हो सकता है कि आज पत्रकार के साथ कभी बीपी हाई हो तो किसी बच्चे का पैर पकड़ के वो पटक पटक के उसको भी मार डालेगा। मतलब सवाल तो जायज था और इससे पहले उस विद्यालय में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। वहां से कुछ दिन पहले 70-75 बोरी मध्याह्न भोजन की चावल भी चोरी हो गई, जिसके लिए ना तो कहीं एफआईआर की गई और ना ही किसी वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी तक दी गई। वीडियो बनाने का खास मकसद यह था कि जब भी कोई रिपोर्टर स्कूल में रिपोर्टिंग करने जाता है तो शिक्षक के रूप में बैठे गुंडे ये पूछते हैं कि बताइए आपके पास परमिशन क्या है, किसके आदेश से आप यहाँ हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने स्वयं इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पे भी दिया कि किसी भी विद्यालय का रिपोर्टिंग करने के लिए, विद्यालय को दिखाने के लिए किसी भी पदाधिकारी के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उनके कहने का अनुसार कि वो बच्चों से अवैध उगाही कर रहे थे, तब तक आप अपना गाड़ी उठाइए चले जाइए पटना, शिक्षा मंत्री से परमिशन लेटर लीजिए या ब्लॉक के बीओ साहब से परमिशन लेकर के तब हेडमास्टर से पूछिए कि मैं आप जो अवैध उगाही कर रहे हैं उस उगाही को दिखाना चाहता हूं, आप आदेश देंगे क्या? मतलब ऐसे खेला होगा। वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यह था कि विद्यालय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए और बीओ साहब से खास करके हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वैसे भ्रष्ट शिक्षक पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, यहां तक कि उनको बर्खास्त तक किया जाना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार का दुस्साहस न करे। मतलब 15 अगस्त पे गरीब बच्चों से 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए उगाही करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। बात बाकी है पूरी वीडियो और पूरी घटनाक्रम देख करके और सुन करके आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो के अंत में गोपालगंज के डीओ साहब से हम कहना चाहते हैं कि ऐसे शिक्षक पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बीओ साहब भी कार्रवाई करें और स्वयं शिक्षा मंत्री उसी जिले के हैं, शिक्षा मंत्री के गृह जिला के विद्यालय की ई दुर्दशा है तो शिक्षा मंत्री को भी इस पे कड़ी स्टेप लेनी चाहिए। बात बाकी वीडियो देख के अपना विचार बताइएगा। जय हिंद।